नमस्कार और आप सबका सादर अभिनंदन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कुरुक्षेत्र संवाद में। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान की दया दृष्टि आप सब पर बनी रहे और आप एक सुखी खुशहाल जीवन का आनंद लें। पिछले कुछ दिनों में मैंने वीडियो नहीं डाले और उसके लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि गलती मेरी ही है। मैं हताश होकर बैठ गया था कि मेरे वीडियोस पर कोई व्यूज नहीं आ रहे, कोई लाइक्स नहीं आ रहे, मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। पर फिर मेरी माँ, जो मेरा हर वीडियो सबसे पहले देखती है सुबह 6 बजे उठकर, उसने मुझसे पूछा कि तू वीडियो क्यों नहीं डाल रहा, 2 दिन 3 दिन हो गए हैं। तो मैंने कहा कि शायद इस पे कोई व्यूज ही नहीं आ रहे, कोई लाइक्स ही नहीं आ रहे, तो मुझे बहुत निराशा हो रही है। तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि देख, तू श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा रहा है और गीता का सबसे बड़ा ज्ञान है निष्काम कर्म। बिना फल की इच्छा किए अपना कर्म अपनी ड्यूटी करते रहना। तो तू भी फल की इच्छा मत कर और अपना काम अपनी ड्यूटी करता रहे। और तब मुझे समझ में आया कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ कि मैं खुद गीता का ज्ञान नहीं समझ पा रहा हूँ। जैसे कि मैं आप सबको बार बार कहता हूँ, हम सब गीता के विद्यार्थी हैं और देर सवेर हम सबको समझ आ जाता है कि गीता हमसे क्या कहना चाहती है। भगवान किसी ना किसी रूप में आकर हमको समझा देते हैं। मेरे सामने भगवान मेरी माँ के रूप में आए और उन्होंने मुझे समझाया कि जिस पुस्तक को तू पढ़ा रहा है, तू खुद तो उस पे अमल कर। मुझे समझ आया कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो मेरी सारी हताशा निराशा सब दूर चली गई और मैंने भी निश्चय किया है कि बिना फल की इच्छा किए मैं भी निष्काम कर्म करूंगा, रोज वीडियो डालूंगा और कोई इच्छा नहीं रखूंगा कि मुझे उसका कुछ इनाम मिले। आज के हमारे वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 7 की व्याख्या पढ़ेंगे। अगले श्लोक पर चलने से पहले हम थोड़ा सा पीछे का भी रिवीजन करेंगे कि अब तक हमने क्या समझा। तो श्रीमद् भगवत गीता शुरू होती है जब धृतराष्ट्र, जो कि दृष्टिहीन है, वो दिव्य दृष्टि वाले संजय से युद्ध क्षेत्र का सारा हाल, सारा वृतांत सुनाने को कहते हैं। तो पहले श्लोक में धृतराष्ट्र का संजय को ये कहना हमें बताया जाता है। दूसरे श्लोक से संजय धृतराष्ट्र को बताना शुरू करते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। फिर तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे श्लोक में हमने देखा कि दुर्योधन किस तरह से द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना दिखाते हुए एक एक महारथी का नाम बताकर भड़काने की कोशिश करता है। और अब 7वें श्लोक से हम देखेंगे, दुर्योधन के मन में विचार आता है कि द्रोणाचार्य तो पहले से ही पांडवों को पसंद करते हैं और उनके पक्षपाती हैं, तो कहीं वो पांडवों की सेना की इतनी तारीफ सुनकर मुझे ये ना कह दें कि जब पांडवों की सेना में इतनी ही विशेषता है तो तुम उनके साथ संधि क्यों नहीं कर लेते, समझौता क्यों नहीं कर लेते। और ऐसा विचार आते ही दुर्योधन आगे के 3 श्लोकों में अपनी सेना की विशेषता बताता है। अब पांडवों के साथ संधि करने की बात जो है वो दुर्योधन के मन में ऐसे ही नहीं आई। हमें पता है कि युद्ध से पहले श्री कृष्ण सात्यकी को साथ लेकर दुर्योधन की सभा में गए थे, दुर्योधन के दरबार में गए थे, और वहां पे जो हुआ था उसे रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी में कृष्ण की चेतावनी नामक भाग में बहुत अच्छे से समझाया गया है। श्री कृष्ण के दुर्योधन के पास जाने को लेकर रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। और वहां आकर भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा दुर्योधन से, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। यानी कि श्री कृष्ण ने कहा, हे दुर्योधन, अगर तुम्हारे अंदर न्याय की भावना है तो तुम पांडवों का आधा राज उन्हें दे दो, पर अगर तुम्हें इसमें कोई बाधा है तो तुम सिर्फ 5 ग्राम यानी कि 5 गांव हमें दे दो, बाकी सारी धरती तुम अपने पास रखो, हम वहीं खुशी से खा लेंगे और हम अपने रिश्तेदार पर, परिजन पर तलवार नहीं उठाएंगे। पर दुर्योधन वो भी दे ना सका।
आशीष हरि की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वो साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। पर क्योंकि दुर्योधन का तो उल्टा टाइम चल रहा था ना, तो उसकी तो बुद्धि फिरी हुई थी। गोस्वामी तुलसीदास ने भी श्री रामचरितमानस में कहा है, जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर ले ही। यानी कि भगवान ने जिसको दुख देना होता है ना, तो सबसे पहले उसकी बुद्धि का ही विनाश होता है। और जब बुद्धि का विनाश होता है ना, तो इंसान में सबसे पहले घमंड आता है और वो उल्टे सीधे काम करने शुरू कर देता है घमंड में। वही दुर्योधन कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई तू आधा राज्य दे दे, चल नहीं दे रहा, तू 5 गांव दे दे, हम तो वहीं पे खा लेंगे, ठीक है। पर दुर्योधन घमंड में कह रहा है, भाई एक सुई की नोक जितनी जमीन नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए। उल्टा रस्सी उठा के और भगवान कृष्ण को बांधने चल रहा है। तो ये उसकी उसकी मति मारी गई है ना। जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। जिसका बुरा समय शुरू होना होता है, सबसे पहले उसकी मति मारी जाती है। तो वही हो रहा है यहाँ पे दुर्योधन के साथ भी। मेरे साथ भी यही हुआ था, आपके साथ भी यही होता है। तो ये विधि के विधान होते हैं कि जो किस्मत में है और होना है ना, तो उससे पहले तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा। मुझे भगवान ने दुख देना था, तो मुझसे 3 गवर्नमेंट जॉब्स छुड़वाई, एयर इंडिया की, एसबीआई की, कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। अब हर बार यूपीएससी के इंटरव्यू में आके रह जाऊं, तो दुख देना था ना इतने साल, इसीलिए मेरी मति मारी गई कि मैंने छोड़ी। तो ऐसे ही होता है, हमारा बस नहीं रहता है, दुर्योधन का भी बस नहीं था। अब एक जनरल नॉलेज का सवाल है कि वो 5 गांव कौन से थे जो पांडवों ने मांगे थे। तो वो थे इंद्रप्रस्थ, वनप्रस्थ, स्वर्णप्रस्थ, पानप्रस्थ और तिलप्रस्थ, जिनको आज कहते हैं इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली, सोनप्रस्थ स्वर्णप्रस्थ यानी कि सोनीपत, पानप्रस्थ यानी कि पानीपत, वनप्रस्थ यानी कि बागपत और तिलप्रस्थ यानी कि तिलपत। तो अध्याय 1 का 7वां श्लोक कुछ इस प्रकार है। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध्य द्विजोत्तमा, नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तां ब्रवीमि ते। हर बार की तरह इस बार भी अशुद्ध उच्चारण के लिए आप सबसे हाथ जोड़कर फिर से क्षमा मांगता हूँ। आशा करता हूँ कि समय के साथ मुझे गीता का शुद्ध उच्चारण करना आ जाएगा। अब आइए एक एक शब्द का हिंदी अनुवाद करते हैं। सबसे पहला शब्द है अस्माकम। अस्माकम का अर्थ होता है हमारे पक्ष में। दूसरा शब्द है तू। तू का अर्थ है भी। तीसरा शब्द है विशिष्टा। विशिष्टा यानी कि मुख्य। उससे अगला शब्द है ये। ये का अर्थ है जो। तान्निबोध जो अगला शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है तान और दूसरा शब्द है निबोध। तो तान का अर्थ है उन पर और निबोध का अर्थ है ध्यान दीजिए। उससे अगला शब्द है द्विजोत्तम, यानी कि हे द्विजोत्तम। ब्राह्मणों को अक्सर द्विज कहा जाता है। द्विजोत्तम मतलब ब्राह्मण श्रेष्ठ, यानी कि ब्राह्मणों में भी जो श्रेष्ठ हो, जैसे कि द्रोणाचार्य थे। तो यहाँ पर वो कहता है पहली लाइन में कि हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर आप ध्यान दीजिए हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। अस्माकम तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम। हमारी तरफ भी, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं, मुख्य यानी मुख्य योद्धा हैं, उन पर भी आप ध्यान दीजिए हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे आचार्य। अब अगली लाइन में पहला शब्द है नायका। नायका का अर्थ होता है नायक। नायक यानी कि हीरो, यानी कि योद्धा। उससे अगला शब्द है मम। मम का अर्थ है मेरी। उससे अगला शब्द सैन्यस्य। सैन्यस्य का अर्थ है सेना के। उससे अगला शब्द है संज्ञार्थ। संज्ञार्थ का अर्थ है याद दिलाने के लिए। उससे अगला शब्द है ताम्रविमि। ताम्रविमि जो है वो फिर से 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है तान और दूसरा शब्द है ब्रवीमि, यानी कि तान का अर्थ है उनको और ब्रवीमि का अर्थ है कहता हूं। तो दूसरी लाइन का अर्थ हुआ आपको याद दिलाने के लिए
मेरी सेना के जो नायक हैं, उनको मैं कहता हूँ। यानी कि इस पूरे श्लोक का अर्थ हुआ, दुर्योधन अपनी सेना की तरफ द्रोणाचार्य का ध्यान दिलाते हुए कहता है, हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं, उन पर भी आप ध्यान दीजिए। उनको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं, उनको मैं कहता हूँ। और वो क्या कहता है वो हमें आगे के श्लोकों में पता लगेगा जब वो अपनी सेना की तारीफ करना शुरू करेगा। तो ये तो था इस श्लोक का अनुवाद। अब हम इसकी व्याख्या समझेंगे कि दुर्योधन यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है और क्यों कहना चाह रहा है, उसके शब्दों के पीछे छिपा भाव क्या है। तो हम पहली लाइन से शुरू करते हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हे द्विज श्रेष्ठ, यानी कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी हैं, बड़े बड़े योद्धा हैं, ऐसे ही हमारी सेना में भी उनसे कम विशेषता वाले महारथी नहीं हैं। वो कहता है कि हे आचार्य, मेरी सेना के जो महारथी है ना, वो पांडवों की सेना से कुछ ज्यादा ही विशेषता रखने वाले हैं, उनको आप कम मत समझ लीजिए। अब ध्यान देने की बात यह है कि तीसरे श्लोक में पांडवों की सेना की तरफ जब दुर्योधन द्रोणाचार्य का ध्यान दिलाता है ना, तो उसने शब्द यूज किया था पश्य। पश्य यानी कि देखिए। उसने कहा था पश्यताम पांडुपुत्राणामाचार्य महतीम चमूम, कि हे आचार्य, पांडव के पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। पर यहाँ पे वो पश्य नहीं कहता, यहाँ पे वो कहता है ते तन्निबोध द्विजोत्तम, यानी कि वो ध्यान दिलाता है, वो देखने को नहीं कहता, वो ध्यान करने को कहता है। तो दुर्योधन ऐसा क्यों करता है कि जब द्रोणाचार्य का को वो पांडवों की सेना के बारे में बताता है तो वो देखने को कहता है, वो पश्य शब्द का इस्तेमाल करता है। पर जब वो कौरवों की सेना की बात करता है तो वो निबोध शब्द का इस्तेमाल करता है, वो ध्यान देने को कहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि युद्ध में सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और द्रोणाचार्य कौरवों की सेना के एक प्रमुख हैं, तो ऑब्वियसली वो उनकी सेना के आगे खड़े हुए हैं, सारी सेना उनके पीछे खड़ी है और पांडवों की सेना उनके सामने खड़ी है। इसलिए दुर्योधन द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना को तो देखने को कहते हैं, पर क्योंकि द्रोणाचार्य की पीठ अपनी खुद की सेना की तरफ है, तो अपने महारथियों की तरफ वो ध्यान देने को कहता है। इसलिए तीसरे श्लोक में पश्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है, पर सातवें श्लोक में निबोध का इस्तेमाल हुआ है। अब आगे दुर्योधन कहता है, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम ताम्रविमि ते, यानी कि आचार्य, मेरी सेना में भी जो बड़े बड़े सेनापति, बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े सेना नायक हैं, मैं उनके नाम आपको याद दिलाने के लिए, आपका ध्यान उनकी तरफ खींचने के लिए कह रहा हूं। यहाँ पे जो शब्द है संज्ञार्थम, जो आखिरी से तीसरा शब्द है, उस पे खास ध्यान देने की जरूरत है। उसका मतलब है कि दुर्योधन कहता है कि हमारी सेना में इतने सारे महारथी हैं, इतने सारे सेना नायक हैं कि मैं शायद उन सबके नाम आपके सामने ले भी ना सकूं, पर क्योंकि आप उन सबको पहले से जानते हैं, तो मैं केवल संकेत करके आपको उनकी याद दिला रहा हूं, आपको उनका ध्यान दिला रहा हूं। तो गीता के इस श्लोक से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमारा जो शत्रु पक्ष है ना, हमारा जो विरोधी है, चाहे वो कितना ही कमजोर हो और चाहे हम कितने ही ज्यादा स्ट्रांग हो, कितने ही ज्यादा ताकतवर हो, हमें कभी भी अपने शत्रुओं को, अपने विरोधियों को कमजोर नहीं समझना चाहिए, कभी भी उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इससे बच्चों को भी शिक्षा मिल सकती है कि तुम चाहे कितने ही इंटेलिजेंट हो, तुम्हें सब कुछ आता हो, पर जब तुम अपने एग्जाम की तैयारी करो, जब तुम अपने पेपर की तैयारी करो, तो कभी भी ऐसे मत सोचो, अच्छा ये तो मुझे आता है, चलो इसको मैं छोड़ देता हूँ, अच्छा ये भी मुझे आता है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये तो आसान है, छोड़ देता हूँ। हर चीज को रिवाइज करो, हर चीज को पढ़ो। तुम्हारा विरोधी उस समय तुम्हारा सिलेबस है। अपने विरोधी को कभी भी कमजोर मत समझो। अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे, अगर तुम पढ़ो
पढ़ोगे नहीं तो क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट होके आ जाए और तुम कंफ्यूज हो जाओ और तुम्हारे नंबर कट जाए। तो अपने विरोधी को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए और खुद ओवर कॉन्फिडेंट होके नहीं काम करना चाहिए। इसी तरह महाराज पृथ्वीराज चौहान ने 1192 में मोहम्मद गौरी को कमजोर समझ के छोड़ दिया, अंडर एस्टिमेट किया। उन्होंने उसको हराने के बाद भी छोड़ दिया, उसको अंडर एस्टिमेट किया। हुआ क्या, मोहम्मद गौरी ने फिर से हमला किया और 1192 में महाराज पृथ्वीराज चौहान हार गए और इस वजह से अगले 1000 साल तक इस देश पर इस्लामिक आक्रमणकारियों का राज रहा और हमें गुलामी झेलनी पड़ी। तो कभी भी अपने शत्रु को, अपने विरोधी को कमजोर मत समझो, कभी भी उसे अंडर एस्टिमेट मत करो। दूसरी शिक्षा इस श्लोक से हमें यह मिलती है कि पांडवों की सेना देखो कौरवों से बहुत कम थी। पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी थी और कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि संख्या में कितनी होती है। तो कम सेना देख के भी ना दुर्योधन पे बहुत प्रभाव पड़ा। उसके मन में डर उत्पन्न हुआ, भय उत्पन्न हुआ, उसको डर लगा, एंग्जाइटी हुई। तो इसका क्या कारण था? कारण ये था कि पांडवों की सेना में कम सिपाही थे, कम लोग थे, पर क्योंकि वो जानते थे कि हम धर्म की तरफ खड़े हैं, हमारी तरफ से भगवान खड़े हैं, तो वो सब कॉन्फिडेंट थे। उनका सिंगल माइंडेड एटीट्यूड था। वो कंफ्यूज्ड नहीं थे कि लड़े या ना लड़े। उनको पता था उनका पर्पस क्या है, उनका लक्ष्य क्या है। वो सब दृढ़ता से खड़े थे। वहीं दूसरी तरफ कौरवों की सेना में, क्योंकि वो अधर्म की तरफ से लड़ रहे थे और उनके खिलाफ भगवान थे, तो उनकी सेना में ना दो मत थे, वो डबल माइंडेड थे। उनका लक्ष्य निर्धारित नहीं था। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य सब सोच रहे थे कि हमें लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, क्या हमें अपने पूरे बल से लड़ना चाहिए। इस वजह से दुर्योधन जो है वो घबरा रहा था। तो इससे हमें समझ आता है कि अगर हमारे दिमाग में हमारा लक्ष्य निर्धारित है, हमें पता है हमें क्या करना है और हमें ये पता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं और हमारा विश्वास भगवान में है, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। हम चाहे कितने भी कमजोर हों, हम अपने लक्ष्य को पाकर रहते हैं। पर वहीं अगर हमें हमारे लक्ष्य का नहीं पता है, हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है, या फिर हमें पता है कि जो हम करना चाह रहे हैं वो गलत है और भगवान इस चीज को देख रहा है, तो हमारा कॉन्फिडेंस ना कभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा जिस पे कोई अच्छा काम करने में होता है। ये शिक्षा हमें इस श्लोक से और श्रीमद् भगवत गीता से मिलती है। तो आज के श्लोक की व्याख्या यहीं खत्म होती है। आप सबसे विदा लेने का समय आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। मेरा साथ देने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। सब्सक्राइबर्स और लाइक्स की मांग नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे आज समझ आ गया है कि निष्काम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।